वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अभी तक एमपीपीएससी 2020 के हिसाब से हमारी क्लासेस चल रही हैं और अभी इसमें कई सारी क्लासेस हो चुकी हैं और हमारे साथ में टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अगर आप उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप जाके कॉन्कर आईएएस के प्लेलिस्ट में जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं और साथ ही टेस्ट सीरीज भी देख सकते हैं। और आज हम नेक्स्ट सेगमेंट के साथ एमपीपीएससी 2020 के जीके की आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा इसी एमपीपीएससी की आज इसका जो सामान्य जीके है हम उसकी बात करेंगे दोस्तों। तो थोड़ा हो सकता है यहाँ पे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन लगे हों, तो कोई बात नहीं, जहाँ आपको लगेगा मैं आपको समझा दूंगा। तो एमपी जी के, मध्य प्रदेश जी के, ठीक है। तो राज्य का नाम दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश है दोस्तों। राज्य का नाम मध्य प्रदेश है। इसके अन्य नाम भी हैं। इसके अन्य नाम कौन कौन से दोस्तों? तो इसको सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का माइका, सेंट्रल प्रोविंस और बरार टाइगर स्टेट। दोस्तों इसको टाइगर स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा टाइगर अभी करंट अगर रिसेंटली भी बात की जाए तो 526 टाइगर एमपी में पाए गए हैं, जो कि पूरे देश में फर्स्ट रैंक है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट बोलते हैं। और सेकंड रैंक में कर्नाटका है, वहाँ 524 टाइगर हैं। ठीक है दोस्तों, तो हालांकि टाइगर से भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनसे भी एक दो क्वेश्चन रहते हैं एमपीपीएससी में। तो आज हम बात कर रहे हैं राज्य के नाम। तो एमपी के और कौन कौन से नाम हो सकते हैं? सोया स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ सोयाबीन उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। हृदय स्टेट क्योंकि ये पूरे देश के सेंट्रल में बसा हुआ है, इसलिए इसको हृदय स्टेट बोलते हैं। मध्य भारत पूरे देश के अगर ये देखा जाए तो लगभग ये मध्य में है, इसलिए इसको मध्य भारत बोलते हैं। लघु भारत क्योंकि और नदियों का मायका, यहाँ एमपी में बहुत सारी नदियाँ हैं, इसलिए इसको नदियों का मायका बोलते हैं। और सेंट्रल प्रोविंस और बरार बरार क्योंकि इसका जो गठन हुआ है 1953 के अनुसार, तो उसमें मतलब कि जैसे भोपाल हो गया, विंध्य हो गया, कुछ महाराष्ट्र का क्षेत्र लिए, कुछ राजस्थान का लिए, तो सब मिला के कुछ हमने दिया भी, कुछ छत्तीसगढ़ का भी। पहले छत्तीसगढ़ से पहले एमपी में था, 2000 के बाद अलग हुआ है, तो इसलिए सेंट्रल और प्रोविंस और बरार भी इसको बोलते हैं। तो एमपी के नाम हमने कहा दोस्तों। मध्य प्रदेश को क्या क्या बोलते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका और सेंट्रल प्रोविंस और बरार कहते हैं। टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं। ठीक है, टाइगर स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि पूरे देश में टाइगर हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, इसलिए अगर आपसे ये पूछा जाए तो एमपी में कितने टाइगर हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 526। और सेकंड रैंक में कौन है? तो कर्नाटका है। ठीक है दोस्तों, अब हम मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। पहले यो सीहोर की तहसील थी, लेकिन सीहोर की भोपाल तहसील थी, लेकिन प्रेजेंट में सीहोर भी डिस्ट्रिक्ट है, भोपाल भी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भोपाल राजधानी के पहले क्या था, तो जवाब होना चाहिए सीहोर की एक तहसील थी, लेकिन अब ये प्रेजेंट में खुद डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, राज्य का दिवस क्या है? आपको जवाब होना चाहिए 1 नवंबर। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000, क्योंकि इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1 नवंबर के यहाँ से
ये बना एमपी, ये बना छत्तीसगढ़। एक नवंबर को दोनों एमपी से एक स्टेट बन गया छत्तीसगढ़ और एक स्टेट बना मध्य प्रदेश। ठीक है। मुख्य भाषा क्या है? तो मुख्य भाषा हिंदी है, अन्य भाषा उर्दू व अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं। देखो राज्य के चिन्ह में 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है जिसमें गेहूं और धान की वालियां हैं। जो ये 24 ये होता है, इसमें कुछ है अलग, इसमें अलग टोटल अलग ऐसे दोस्तों इसमें 24 होती हैं। 24 स्तूपों की आकृति के अंदर एक वृत्त है, एक इसके अंदर भी वृत्त है जिसमें गेहूं और धान की बालियां हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज हमने अभी इसमें हमने क्या पढ़ लिया, एमपी का नाम और क्या क्या हो सकते हैं। तो हमने आपको बताया सोया स्टेट, हृदय स्टेट, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का मायका, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, टाइगर स्टेट। और ये हम इसको क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सोयाबीन ज़्यादा होता है इसलिए इसको सोयाबीन बोलते हैं, सोया स्टेट बोलते हैं। हृदय प्रदेश इसलिए बोलते हैं पूरे देश के सेंट्रल में है इसलिए इसको हृदय प्रदेश बोलते हैं। मध्य भारत का पूरे देश के मध्य में है इसको इसलिए बोलते हैं। लघु भारत भारत का एक छोटा हिस्सा है इसलिए बोलते हैं यहाँ। और नदियों का मायका इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ज़्यादा हैं। सेंट्रल प्रोविंस और बरार, क्योंकि सेंट्रल प्रोविंस एक्चुअली क्या था, ये ब्रिटिश भारत के समय इसका नाम था, ब्रिटिश भारत में आज़ादी के पहले। ठीक है। टाइगर स्टेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ टाइगर पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। इसकी राजधानी भोपाल है। भोपाल पहले सीहोर की तहसील थी। राज्य दिवस 1 नवंबर को है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को, इसलिए क्योंकि इसका देश स्वतंत्र होने के बाद 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन किया गया। ठीक है दोस्तों। वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 इसलिए है क्योंकि 2000 में एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ठीक है दोस्तों। इसकी भाषा हिंदी है, अन्य भाषाएं उर्दू व क्षेत्रीय भाषाएं हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ। और राज्य की चिन्ह 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त है। 24 आकृति की जो होता है उसमें वृत्त गेहूं और धान की बालियां दर्शाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हम पढ़ेंगे राजकीय फल। राजकीय फल आम, इसको या किया मैंगी फेरा इंडिया। राजकीय फल आम है लेकिन इसको और भी इसका जो साइंटिफिक नाम है मैंगी फेरा इंडिका। मैंगी फेरा इंडिका, आम से मैंगो से अगर आप उसको रिलेट करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, मैंगी फेरा इंडिका। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट राजकीय पुष्प सफेद लिली या लिलियम कैंडियम। ठीक है दोस्तों। राजकीय पुष्प सफेद लिली राजकीय फूल हो गया, इसके इसका साइंटिफिक नेम लिलियम कैंडियम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट राजकीय पशु बारहसिंगा, रूस सर्वस्ट डुवाउल सेली। ठीक है। राजकीय पक्षी दूधराज, साहे बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर। राजकीय पक्षी दूधराज, इसको साहे बुलबुल भी बोलते हैं। साइंटिफिक नाम पैराडाइज फ्लाई क्लेचर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है राजकीय वृक्ष बरगद वट वृक्ष, फाइकस वेनग्लेसेंस। राजकीय वृक्ष बरगद है, इसको बट वृक्ष भी बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, फाइकस वेनग्लेसेंस। ठीक है दोस्तों। राजकीय मछली में महाशीर, टौर, टिटौर। ठीक है। राजकीय नाट्य, इसको माचा बोलते हैं। मालवा का प्रतिनिधि लोक नाटक है। ठीक है। राजकीय नाटक माच मालवा का प्रतिनिधि लोक नाट्य है। नेक्स्ट राजकीय नृत्य राई है, ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नाट्य है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट राज्य की फसल सोयाबीन, इसको बोलते हैं ग्लाइसिन मैक्स।
राज्य की खेल मलखम्ब 2013 में घोषित हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाए राज्य की खेल कब हुआ, तो खेल कब घोषित किया गया देश एमपी में, तो आपका जवाब होना चाहिए मलखम्ब 2013 में घोषित हुआ। राज्य की नदी नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोलते हैं। तो इस प्रकार ये हुआ। अगर आप इसको 2-3 बार रिवाइज करिए, आपको याद हो जाएगा। अगर मैं आपको फिर से समराइज करवाऊं, राज्य की फल, तो आपको जवाब होना चाहिए आम, लेकिन इसका साइंटिफिक नाम मेंगीफेरा इंडिका। राज्य की फल आम, मेंगीफेरा इंडिका। राज्य की पुष्प सफेद लिली, लिलियम कैंडियम। राज्य की पशु बारहसिंगा, रुशवर्ष, डुबाउल सेली। राज्य की पक्षी दूधराज, शाही बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर। राज्य की वृक्ष बरगद, बटवृक्ष, फाइकस बेनग्लैंसिस। राज्य की मछली महासीर, टौर, पिरोटिरौर। ठीक है। राज्य की नाट्य माचा, मालवा का ये लोकनाट्य है। राज्य की नृत्य राई, जो बुंदेलखंड का प्रसिद्ध है। राज्य की फसल सोयाबीन, ग्लाइसिस मैक्स, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है पूरे देश में, इसलिए इसको सोया प्रदेश भी बोलते हैं। ये देश राज्य की फसल है। राज्य की खेल मलखम्ब है, 2013 में घोषित किया गया। राज्य की नदी नर्मदा है, जो कि जीवन रेखा बोलते हैं इसको, इसलिए जीवन रेखा बोलते हैं क्योंकि ये लगभग एमपी को 2 भागों में डिवाइड करती है, और ये अरब सागर में जाके गिरती है, और ये नर्मदा नदी ठीक है दोस्तों। अब राजकीय गान, मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है, तो सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। देखो दोस्तों, राजकीय गान क्या है, तो सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करूं, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, एमपी का क्षेत्रफल कितना है, तो एमपी का क्षेत्रफल है 3,08,252 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। 3,08,252 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है। अगर इसका मैं एमपी के जो विस्तार की बात करूं, तो पूर्व से पश्चिम मान लीजिए ये और ये भी, तो पूर्व में अगर मैं आपको ये बता दूं, सबसे पूर्व में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए सिंगरौली। ठीक है दोस्तों, सिंगरौली। ठीक है। तो ये पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट कितना है, 870 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। ठीक है। और उत्तर से दक्षिण कितना है, तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 605 किलोमीटर। ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों नॉर्थ टू साउथ 605 किलोमीटर एमपी का डिस्टेंस है। ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे अलीराजपुर आपसे ये बोला जाए, एमपी के पूर्व में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो सिंगरौली है, पश्चिम में अलीराजपुर है, पूरब से पश्चिम कितना दूरी है, 870 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ नॉर्थ में मुरैना, और यहाँ बुरहानपुर। ठीक है दोस्तों, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, एमपी के उत्तर में कौन सा है, तो मुरैना, साउथ में बुरहान, टोटल डिस्टेंस 605 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 605 किलोमीटर। ठीक है, विस्तार मैंने बता दिया। और एमपी का कुल क्षेत्र कितना है, तो 3,08,252 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों।
अगर मैं एमपी एमपी की सीमा से लगे राज्यों की संख्या 5 है, तो मैं अगर आपकी एमपी की मैप की बात करूं दोस्तों, तो कुछ ये इस प्रकार ही मतलब कि बनता है। अगर आप इसको मतलब सीरियस मत लीजिएगा, थोड़ा सा ये ऐसे बनता है। तो उत्तर में यूपी, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र एमएच, और ठीक है, यहाँ पश्चिम में यहाँ इधर राजस्थान और इधर गुजरात। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, तो यूपी से 13 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और सबसे कम तो ये लगती है गुजरात से 2 जिले लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने इसको समझा कि एमपी में उत्तर से कौन लगता है, तो आपका जवाब होना चाहिए उत्तर में कौन लगता है, यूपी लगता है। उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ लगता है, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान लगता है। ठीक है दोस्तों, आपका जवाब ये होना चाहिए। ठीक है, मैंने पूर्व से पश्चिम भी टोटल क्षेत्रफल भी बात कर लिया। अगर आपका जवाब होना चाहिए 3,08,252, पूरब से पश्चिम 870, नॉर्थ टू साउथ 605, टोटल 5 स्टेट। 5 स्टेट कौन कौन से, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कितने स्टेट लगते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों 5 स्टेट लगते हैं। 5 स्टेट कौन कौन से हैं, तो यूपी है, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अक्षांश की बात होती है। मान लीजिए ये पूरा ये पूरा वर्ड है, इसमें अक्षांश की बात होती है। अक्षांश में ये रेखाएं ऐसी होती हैं, ये मान लीजिए 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री है, ये 66.5 डिग्री है। यहाँ पे विषुवत रेखा हो गई, इधर भी 23.5 मकर रेखा, 66.5 विषुवत रेखा। तो ये ऐसी जो रेखाएं होती हैं, तो मान लीजिए ये 0, ये ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, तो ये क्या, ये जो रेखा है, तो ये देशांतर रेखा होती है। और अपना मध्य प्रदेश, मान लीजिए ये, इसको हालांकि ऐसे भी बोलते हैं, सपोज करिए ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो अपना उत्तरी गोलार्ध में कहाँ बसा हुआ है, यहाँ समथिंग यहाँ बसा हुआ है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ऐसा होता है। अगर आपको मैप की जानकारी हो तो ऐसा होता है, नॉर्थ, ये हमें साउथ होता है, इधर ईस्ट, वेस्ट। तो अपना जो इंडिया ही है, तो ये कहाँ है दोस्तों, नॉर्थ टू ईस्ट है, ईस्ट में है। ठीक है, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री एमपी को 2 भागों में बांटती है, लगभग 2 भागों में बांटती है। तो अपना इंडिया कहाँ है पूरे वर्ल्ड में, नॉर्थ टू ईस्ट, उसमें एमपी भी कहाँ है, नॉर्थ टू ईस्ट में। ये इसको बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा, और 23.5 दक्षिणी गोलार्ध में बोलते हैं मकर रेखा, और 0 को बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो ये बसा हुआ है एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ये उत्तरी अक्षांश में 21 से 26.5, मतलब अगर ये मान चलिए, अगर एमपी सॉरी दोस्तों, एमपी अगर यहाँ पे बसा हुआ है, तो ये 0 डिग्री है, तो ये वाली लाइन 23 डिग्री है, तो ये यहाँ से मान लीजिए ये 21 डिग्री से 26 डिग्री, कितना दोस्तों, मतलब 23 से थोड़ा सा ऊपर, 23 से 26। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एमपी कितने में बसा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये एमपी है, तो ये 21 डिग्री से 26 डिग्री के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, और देशांतर की बात करें तो पूरे देश में जो मानक है, अगर घड़ी की जो समय सीमा डिफाइन की जाती है,
तो ये ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से अगर आप इधर आते हैं तो टाइम बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो एक दिन टाइम वो धीरे धीरे कम होगा। तो अपने देश में 83.5 डिग्री में देशांतर में ये मानक तय किया गया है। तो अपने यहाँ जो टाइम डिसाइड होता है 23.5 में होता है। तो एमपी का केवल एक डिस्ट्रिक्ट आता है, वो कौन सा दोस्तों है? सिंगरौली। ठीक है दोस्तों, कौन सा? केवल एक जो ये देशांतर मानक तय होता है जिसमें टाइम डिसाइड होता है, तो एमपी का केवल एक डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, वो कौन सा है? सिंगरौली। अगर वैसे ही बात की जाए कि ये जो देशांतर रेखा है जो अपने यहाँ का मानक है, तो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, यही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये जो पूर्वी देशांतर है, तो ये यहां से इसको मान चलिए आपको, 1 मिनट दोस्तों, आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए। ये वर्ल्ड का मैप है। इस रेखा को विषुवत रेखा, इसको बोलते हैं जीरो को ग्रीनविच रेखा। तो ये होता है देशांतर, ये होता है अक्षांश। तो अब अगर इसको 74 से लेकर 74 डिग्री से लेकर 82 डिग्री तक दोनों के बीच में यहाँ पे एमपी बसा हुआ। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो देशांतर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, दोनों को मैंने डिटेल में बताया। ठीक है, वर्ल्ड वाइड के वेव के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। देखो अब आता है केंद्र में। केंद्र में देखो दोस्तों, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। तो लोकसभा में 550 सीटें, क्योंकि आंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। राज्यसभा में 245 सीटें, हालांकि 250 का प्रावधान है, लेकिन यहाँ 245 में होता है। इसमें 12 मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो एमपी में लोकसभा की सीटें 29 है, 550 में से और यहाँ 245 में से 11 सीटें केवल कितनी हैं? एमपी में लोकसभा की सीटें 29 हैं, देश में 550 हैं, राज्यसभा की सीटें 245 हैं, एमपी में 11 हैं। ठीक है दोस्तों, और 12 राज्यसभा में भी मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे एमपी से कोई मतलब नहीं है। अब 29 में से अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? देवास, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़। अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। तो इसमें शहडोल, मंडला, बैतूल, ठीक है, खरगोन, धार, रतलाम। टोटल 10 सीटें रिजर्व हैं लोकसभा में। तो देखो दोस्तों, यहाँ टोटल कितनी है? 29 सीटें हैं। 29 में से 10 रिजर्व हो गई, तो बची 19 सीटें सभी और के लिए। ठीक है, तो मैं अगर आपसे ये बोलूं कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 29। 4 एससी के लिए, 6 एसटी के लिए, तो टोटल 10 सीटें रिजर्व हैं एससी एसटी के लिए। ठीक है, और एससी के लिए 4 सीटों में देवास, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़ के लिए है। और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट कौन कौन सी हैं? शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार, रतलाम। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम राज्य सरकार की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको हम राज्य सरकार की बात करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर राज्य सरकार की बात की जाए, तो राज्य सरकार में ये भी जनता द्वारा डायरेक्ट चुने हुए मेंबर आते हैं। तो अपने राज्य मध्य प्रदेश में
विधानसभा में 230 सीटें हैं। एंग्लो इंडियन को अभी अमेंडमेंट मतलब कि अभी इस साल हटा दिया गया है। अभी एंग्लो इंडियन का कोई प्रावधान नहीं, मैं आपको डायरेक्ट नहीं, तो अभी यहाँ पर 230+1 होता, हालांकि अब नहीं, क्योंकि इनकी अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंग्लो इंडियन अब नहीं, इनको हटा दिया गया है, तो ओके आपका जवाब होना चाहिए हाँ अब नहीं, उनको हटा दिया गया है। तो 230 में से 35 सीट एससी के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, उनको रिजर्व किया गया है, उनका भी विधानसभा में प्रत्यक्ष हो, मतलब वो विधानसभा में भाग ले सकें। और नेक्स्ट पॉइंट, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 47। तो इस प्रकार SC ST 35, 47, SC ST के लिए कितने हैं, तो टोटल 82 सीटें रिजर्व हैं। तो ठीक है, अगर आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि SC के लिए 35 सीटें रिजर्व हैं, SC के लिए 47, तो 200 ये दोस्तों ये 230 में से ही रिजर्व हैं, ठीक है। तो 230 में 80 रिजर्व हैं, तो 148 सभी के लिए विधानसभा में सीटें उपलब्ध हैं, ठीक है। 230 कुल सीटें हैं, इसमें रिजर्व कितनी है SC ST के लिए 82 हैं। तो अब टोटल इसमें से कितने बचे, 148 सभी के लिए, ठीक है। अब अगर बात किया जाए, यहाँ अगर आपसे ये पूछा जाए राज्य सरकार यहाँ द्विसदनीय है एकात्मक है, तो दोस्तों यहाँ एकात्मक सदनीय है, मतलब एक ही है, क्योंकि यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद केवल 6 स्टेटों में है। पहला है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक सदनीय केवल विधानसभा है प्लस राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के संभाग, जो इसका हायरार्की ऐसी होती है, पहले MP, फिर होता है संभाग, तो संभाग 10 होते हैं, संभाग के नीचे पे जिला आता है 52 है, तहसील 412 है, विकास खंड 313 है, आदिवासी विकास खंड 89 है, उसके नीचे शहर नगर शहर कितने हैं 476, नगर निगम 16, नगर पालिकाएं 98, नगर परिषद 294, ग्राम पंचायत 2018-19 के अनुसार 23,922, जनपद पंचायत 313, जिला पंचायत 52, कुल ग्राम 54,903, राजस्व ग्राम 53,738। तो दोस्तों अगर आप इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन मोटा मोटा पे ये आइडिया होना चाहिए। आपसे ये पूछ सकता है कि MP में संभाग कितने हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए 10, जिला कितने हैं 52, फिर आपसे अगर पूछेगा तो तहसील तो 412, फिर आपसे पूछेगा नगर निगम 16, नगर पालिका 98, नगर परिषद 294, जिला पंचायत 52, ठीक है। इतना मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। संभाग कितने हैं, तो आपको जवाब होना चाहिए 10, जिला 52। देखो दोस्तों, जिला और जिला पंचायत दोनों बराबर हैं, 52 ही है। नगर निगम इंपॉर्टेंट होता है, तो टोटल 64 है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, पुलिस रेंज। पुलिस रेंज, तो पुलिस रेंज IG 2018-19 के 11 है, रेंज DIG 2018-19 के अनुसार 15 है, पुलिस जिले SP 52 है। जितने जिले होंगे, जितने जिले प्लस जिला पंचायत एंड SP, टोटल कितने हैं तीनों, तो आपका जवाब होना चाहिए 52, क्योंकि जितने जिले होंगे उतने जिला पंचायत हैं, उतने ही SP हैं, ठीक दोस्तों। अब आप पुलिस चौकियां 623, पुलिस थाने 1117, कंट्रोल रूम 55, पुलिस उपसंभाग 238। दोस्तों आपको जानकारी होना चाहिए, हालांकि इतना जो वो मेन चीज़ें पूछते हैं, तो आपको मोटा मोटा तब भी आप एक बार देख लेना, लेकिन जो मेन मैं उसको खुद ही हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है।
जब से हो सकता है आपसे आईजी के बारे में पता हो तो आपकी 11, डीआईजी 15, पुलिस जिले एसपी 52, ये बाकी अगर नए भी याद हो तो कोई दिक्कत नहीं। प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है। इसकी खंडपीठ है कहाँ कहाँ है, 2 जगह है, इंदौर में, ग्वालियर में। आपसे डायरेक्ट पूछता है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो जवाब होना चाहिए जबलपुर। 2 खंडपीठ है, इंदौर और ग्वालियर। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। ये चौथी बार मतलब कि चौथी बार सीएम बने हैं। अभी एमपी के इतिहास में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं एमपी के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए आनंदीबेन पटेल। और मुख्य न्यायाधीश प्रेजेंट में कौन है, तो हालांकि ये मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय यादव ये कार्यवाहक हैं। और एमपी के मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान जस्टिस मोहम्मद रफीक। और इनको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। लेकिन इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों की सिफारिश के आधार पर। ठीक है, कोलोजियम सिस्टम के आधार पर इनकी नियुक्ति होती है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस। विधानमंडल एक पदनात्मक है। अध्यक्ष कौन है, रामेश्वर शर्मा है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी हैं। इसके पहले कांग्रेस के सीएम थे, लेकिन कुछ वर्ष इनको अल्पमत में सरकार आ गई जिससे ये हट गए। लोकायुक्त जस्टिस एन के गुप्ता। उप लोकायुक्त जस्टिस यूसी महेश्वरी। एमपी के मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला। देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, आपका जवाब होना चाहिए आनंदीबेन पटेल। एमपी के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय यादव कार्यवाहक हैं। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो जस्टिस मोहम्मद रफीक। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर लीजिए, आपसे पूछ सकता है। राज्यपाल के बारे में भी पूछ सकता है। मुख्य सचिव कौन है, इकबाल सिंह बैस। विधानमंडल एक सदनात्मक, इसके अध्यक्ष भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पिछली बार एक टर्नओवर के पहले भी पूछा था। वर्तमान की एक साल पहले के कौन है, तो अध्यक्ष कौन है, रामेश्वर शर्मा है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ हैं। लोकायुक्त जस्टिस एन के गुप्ता हैं। उप लोकायुक्त जस्टिस यूसी महेश्वरी हैं। एमपी के मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मैं मोटा मोटा बता दूं तो आप इसको रट जाइए कि एमपी को टाइगर स्टेट बोलते हैं। प्रेजेंट में देश में सबसे ज़्यादा टाइगर एमपी में है, 526 हैं। सेकंड रैंक में कर्नाटका है, वहाँ 524 हैं। ठीक है, इसका दिवस क्या है, 1 नवंबर। वर्तमान स्वरूप क्या है, 1 नवंबर 2000, क्योंकि इस दिन छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ। ठीक है, और चिन्ह क्या है, तो 24 आकृति स्तूप के अंदर एक वृत्त जिसमें गेहूं धान की आकृति है। फिर आपकी सभी इंपॉर्टेंट है। एक बार ये मोटा मोटा आपको एमपी के बारे में पता होना चाहिए, एमपीपीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। राज्य की फल आम, पुष्प सफेद लिली, पशु बारहसिंगा, राज्य की पक्षी दूधराज, राज्य की विषय बरगद, राज्य की मछली मतलब की महासीर, नाटक मच्छ, नृत्य राई बुंदेलखंड का है। फसल क्या है, सोयाबीन। खेल क्या है, 2013 बना, मलखम बना। राज्य की नदी क्या है, नर्मदा है। ठीक है, राजकीय गान क्या है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आशय, मेरा मंत्र प्रदेश है। क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। तो आपको जवाब होना चाहिए 3,08,252 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम डिस्टेंस 570, उत्तर व दक्षिण 605। राज्य की सीमा जो लगती है 5 स्टेट से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। ये डायरेक्ट पूछ सकता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कितनी स्टेटों पर लगती है, केवल इतना ही पूछ सकता है। तो आपका जवाब होना चाहिए 5। और कितने मतलब कि सबसे ज्यादा तो यूपी से 13 जिलों से, और गुजरात के 2 जिलों से ये भी पूछ लेता है। अक्षांश मैंने आपको बता दिया डिटेल से, 21 से 26, और पूर्वी देशांतर 74 से 82। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में एमपी की कितनी सीटें हैं, मध्य प्रदेश की कितनी सीटें हैं, तो आपको बता दिया 29। राज्यसभा में 11, विधानसभा में 230,
इसमें से SC की 35, ST की 47, टोटल रिजर्व 82 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको मतलब संभाग कितनी है, तो 10 हैं, जिला 52 है, जिला पंचायत भी 52 है, नगर निगम 16 है। आप इससे इतना काम हो जाएगा दोस्तों। और IG कितने, 11, DIG 15, SP 52, कंट्रोल रूम तो ठीक है दोस्तों। उच्च न्यायालय जबलपुर में, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। खंडपीठ भी इंपॉर्टेंट है, इंदौर ग्वालियर में। वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे समय तक रहने वाले अभी प्रेजेंट में CM हो गए हैं। राज्यपाल को वो पता ही होना चाहिए आपको, आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक कौन थे, संजय यादव थे। मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन, जस्टिस मोहम्मद रफीक हैं। मुख्य सचिव इकबाल सिंह वैस हैं। विधानमंडल एक पदनात्मक है, हालांकि इसको हम कभी अभी डिटेल से भी पढ़ेंगे, विधानमंडल को भी पढ़ेंगे और उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे और उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी विधानमंडल अध्यक्ष कौन है, रामेश्वर शर्मा है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ है। लोकायुक्त NK गुप्ता है। उप लोकायुक्त जस्टिस UC महेश्वरी हैं। MP मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला जी हैं। तो दोस्तों अभी ये शॉर्ट में था, इसको हम अभी सब मतलब काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो मतलब कि आपका इसकी स्थापना कैसी हुई, इतनी इसकी जो जिले कितने हैं, तहसील कितनी का चुनाव कैसे होता है, तो चुनाव में हम नगर निगम, नगर पंचायत, इनकी अनुसूचियां, संविधान में क्या प्रावधान है, फंडामेंटल राइट मतलब कि पॉलिटिक्स, अभी सभी हम उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल, इनके सब आर्टिकल, इनको सब हम काफ़ी डिटेल्स से आगे हम चर्चा करेंगे। अभी ये तो आप आज ये हमारा ऐसे जो PT के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, उसलिए उसके लिए मैंने लाया है। अब हम इसको डिटेल से ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को, इसका जो हिट बेल आइकन को आप उसको प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट GS के GK के साथ और डिटेल से हम समझेंगे। और हमारी टेस्ट सीरीज भी अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे कॉन्कर IAS की प्ले लिस्ट में आप कॉन्कर IAS के उसमें आपको ये हिट बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, जितने भी हों सभी को शेयर करिए। और हम आपको नेक्स्ट सेगमेंट के साथ, हमारी टीम इसमें प्रॉपर काम कर रही है। इसमें भी जो भी सोर्स फॉलो किए जा रहे हैं सभी अलग ऑथेंटिक हैं। तो थैंक यू दोस्तों, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।